गाइस, चाइना आज के समय में दुनिया के सबसे हाई टेक कंट्रीज में से एक है, जिसका ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। टेक्नोलॉजिकली एडवांस चाइना में हर रोज ऐसे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स लॉन्च होते हैं जिन्हें देखने पर लगता है जैसे चाइना में रहने वाले लोग पहले से ही 2050 में जी रहे हो। जैसे चाइना में एक ऐसी कार को बनाया गया है जिसे जमीन पर तो चलाया ही जा सकता है, साथ ही साथ उसे पानी में भी चलाया जा सकता है और इस सब के अलावा उसे हवा में भी उड़ाया जा सकता है। और क्या आपने हवा में चलने वाली ट्रेन को देखा है? आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा, लेकिन चाइना के मेन सिटीज में ये ट्रेन चलती हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चाइना की 15 ऐसे फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स के बारे में बताऊंगा जिन व्हीकल्स को चाइना के अलावा अभी तक कोई दूसरी कंट्री बना ही नहीं पाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। चाइना हैज लॉन्च न्यू जनरेशन ट्रांसपोर्ट शॉकिंग द यूएस, जिसमें नंबर 15 पर है स्काई ट्रेन इन चाइना। गाइस, आपने अभी तक जमीन पे चलने वाली ट्रेन के बारे में सुना होगा और आप इन ट्रेन में बैठे भी होंगे, लेकिन क्या आपने कभी हवा में उल्टी चलने वाली ट्रेन के बारे में सुना है? आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इसके बारे में अभी तक सुना भी नहीं होगा, लेकिन चाइना में ऐसी ट्रेनें पिछले कई सालों से चलती आ रही हैं। इन ट्रेन को चलते हुए देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये ट्रेन फ्यूचर से आई हो। इस ट्रेन को देखने के बाद आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, जब ये ट्रेन उल्टी चल रही है तो इसमें पैसेंजर्स कैसे बैठते होंगे? क्या वो भी उल्टे बैठते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस ट्रेन को जिस तरह से डिजाइन किया गया है उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसमें पैसेंजर्स भी उल्टे बैठते होंगे, लेकिन इस ट्रेन के अंदर का व्यू कुछ ऐसा होता है जिसमें पैसेंजर्स तो सभी सीधे बैठते हैं, बस ये ट्रेन उल्टी होती है और हवा में लटक कर इस तरह से ब्रिज के नीचे चल रही होती है। और चाइना में इस तरह के ब्रिज को सिटी में बनाने में बहुत ही कम खर्चा होता है, इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट इन ट्रेन को वहाँ की हर सिटी में लगा रही है और इन ट्रेन की वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बहुत ही कम होता है। इस ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिसे एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पर पहुँचने में कुछ ही मिनट्स लगते हैं और इसके अलावा इन ट्रेन के सिटी में चलने से ट्रैफिक भी जाम नहीं होता है। नंबर 14 पर है होंडा मोटो कॉम्पैक्टो। गाइस, इस छोटी सी दिखने वाली मोटो व्हीकल्स को होंडा के द्वारा बनाया गया है, जिसके ऊपर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है और वही इसे लेकर कहीं भी जा सकता है। इसे लोगों के लिए सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया और इसके लॉन्च होते ही लोग इसे लेने के लिए पागल हो गए, क्योंकि इसे आप एयरपोर्ट में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिसे एक बार चार्ज करने पर इसे 19 से 25 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इसका डिजाइन देखने में भले ही आपको बहुत ही अलग सा लगे, लेकिन लोग इसके डिजाइन की वजह से ही इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप में होता है और इसे कहीं भी आसानी से ले जाया भी जा सकता है। और इस मोटो कॉम्पैक्टो में मात्र 18.7 किलोग्राम वेट है और इसके अलावा इसे 3.5 आवर्स में फुल्ली चार्ज किया जा सकता है और इसका कंट्रोलर भी बहुत ही सिंपल है। मात्र एक बटन दबाने से आप इसकी स्पीड और बैटरी का पता कर सकते हैं। वैसे अगर हम बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो मार्केट में इसकी कीमत 85,000 रुपए है। वैसे आपको इसकी कीमत सुनने के बाद क्या लगता है कि इस व्हीकल के हिसाब से ये इतने पैसे वर्थ इट है? आपकी इसमें क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 13 पर है चाइना BYD यांगवांग U8। गाइस, U8 ये कार चाइना में लॉन्च हुई आज तक की दुनिया की सबसे फ्यूचरिस्टिक कार्स में से एक है, क्योंकि इस कार की फीचर जानने के बाद शायद आप इस कार को लेने का मन बना सकते हैं, लेकिन इस कार को लेने से पहले आपको मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। ये कार देखने में आपको जितनी लग्जरी लग रही है, ये कार उससे भी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि U8 को चाइना में ऑफ रोडिंग करने के लिए बनाया गया है। कार में लगे हाइड्रोलिक सिस्टम से 150 मिलीमीटर तक इस कार को नीचे से ऊपर उठाया जा सकता है, जिससे इसका ग्राउंड क्लियरेंस और भी ज्यादा जाता है। और एक नॉर्मल कार को यू टर्न करने में आपको बहुत जगह की जरूरत होती है, लेकिन इस कार को यू टर्न करने में ज्यादा जगह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि ये कार एक जगह पर ही खड़े रहकर 360 डिग्री तक घूम सकती है। अब आपको जिस जगह पर भी मोड़ना होगा, आप एक जगह पर ही इस कार को खड़ा करके मोड़ सकते हैं। और ये तो रहे इस कार के सिर्फ ये छोटे मोटे फीचर्स, क्योंकि इस कार का एक सबसे बड़ा और मेन फीचर तो कार का पानी के ऊपर चलना है। ये कार जमीन पर तो चल ही सकती है, इसके अलावा ये 1 मीटर तक गहरे पानी के ऊपर भी चल सकती है।
है, लेकिन इस कार का ये फीचर इमरजेंसी के समय में काम आता है। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां आप ऑफ रोडिंग करते करते अगर किसी नदी के ऊपर चले जाएं, तो ये कार आपको नदी पर आराम से करा देगी। और पानी में जाते ही इस कार का स्विमिंग सिस्टम ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद आपके गेट और विंडो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं और आपके वेंटिलेशन के लिए एसी भी चालू हो जाता है। अब अगर हम इस U8 फ्यूचरिस्टिक कार की कीमत के बारे में बात करें तो इस कार की कीमत 58 लाख से 50 लाख रुपए तो चाइनीज मार्केट में है, और अगर आप इस कार को चाइना से बाहर किसी और कंट्री में इंपोर्ट कराते हैं तब तो आपको ये कार करोड़ों रुपए की मिलेगी। नंबर 12 पर है नियो ET9। गाइस, ये चाइना में लॉन्च हुई एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जो कि इसका लुक देखने में ही आप इसके फैन हो चुके होंगे। ये एक सेडान स्पोर्ट्स कार है जिसकी हाई स्पीड 255 किलोमीटर पर आवर्स की है। इस कार का हाइड्रोलिक सस्पेंशन फीचर सबसे बेस्ट है, जिसमें अगर इस कार के ऊपर बर्फ होती है तो ये कार अपने हाइड्रोलिक सिस्टम को एक्टिवेट करके इसके ऊपर पड़ी बर्फ को हटा देती है। वैसे नॉर्मली किसी भी कार के ऊपर अगर बर्फ होती है तो उसे हाथों से हटाना पड़ता है या किसी ब्रश का यूज करके उसे हटाना होता है, लेकिन इस कार में आपको ब्रश यूज करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन फीचर को एक्टिवेट करना है, जिसके बाद ये कार अपने ऊपर पड़ी बर्फ को खुद ही हटा देगी। और सिर्फ यही इस कार का फीचर नहीं है, बल्कि अगर आप इस कार के ऊपर इस तरह से ड्रिंक भी रख देते हैं और तब आप इस कार को ब्रेकर्स में चलाते हैं, तब भी ये ड्रिंक के गिलास बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कार कितनी कंफर्टेबल होगी। अगर हम बात करें इस कार की कीमत के बारे में तो इस कार की कीमत चाइनीज मार्केट में 93 लाख रुपए है। ये कार उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो लोग स्टाइलिश तरीके से ट्रैवल करते हैं और जो लोग दूसरों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। नंबर 11 पर है EHang 216S। गाइस, EHang 216S को ड्रोन एयरप्लेन भी कहा जाता है, क्योंकि यह ड्रोन की तरह दिखने वाला एक एयरप्लेन है, जिसे एक चाइनीज कंपनी के द्वारा बनाया गया है। चाइना में इस ड्रोन का यूज कोई बहुत दूर जाने के लिए नहीं करता है, बल्कि यह ड्रोन चाइना में एक टैक्सी का काम करता है। चाइना के जो सबसे ज्यादा बड़े और बिजी सिटीज होते हैं, जिन सिटीज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है, उन सिटीज में इन ड्रोन का यूज करके आप एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकते हैं। इस ड्रोन को कम दूरी की उड़ान के लिए बनाया गया है, जो कि 8 जोड़ी रोटरों से बना है। इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। कंपनी के द्वारा इस ड्रोन को बनाने का मुख्य कारण पर्यावरण को नुकसान से बचाने का है। इस ड्रोन के फैंस को इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये बहुत ही कम से कम आवाज करें, और इसमें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है कि ये ड्रोन खुद ब खुद किसी भी जगह पर सेफली लैंडिंग कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है। नंबर 10 पर है यामाहा मोटोरॉयड। गाइस, क्या आपने दुनिया में किसी ऐसी मोटो बाइक के बारे में सुना है जो बाइक अपने मालिक को जानती हो? ऐसी बाइक दुनिया में आज तक कोई बनी ही नहीं है जो अपने मालिक को जानती हो, लेकिन यामाहा मोटोरॉयड एक ऐसी ही बाइक है जो कि अपने मालिक को जानती है और उसके पीछे भी चलती है, क्योंकि ये कार बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है, जो कि सिर्फ इस बाइक का ओनर होता है वही इसे चला सकता है। और अगर आप इस बाइक के आगे पैदल पैदल चलते जाते हैं तो ये बाइक भी आपके पीछे पीछे चलती जाती है। इस बाइक में सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से ये बाइक गिरती नहीं है, और जैसे जैसे आप इस बाइक को इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे वैसे ये बाइक चलती जाएगी। अगर आप इसे अपने पास बुलाते हैं तो आप बिना कुछ अपने मुंह से बोले इसे अपने पास बुला सकते हैं, और अगर आप इसे अपने से दूर भेजना चाहते हैं तो भी आप इसे कुछ इशारे करके भेज सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी एक राइडर और मशीन के बीच अच्छा रिलेशन बनाती है, और इसके अलावा ये बाइक अपने सामने से गुजरने वाले हर किसी व्यक्ति का चेहरा पहचान सकती है, क्योंकि इस बाइक के अंदर बहुत सारे कैमरास और मोशन डिटेक्टर सेंसर भी लगे हुए हैं। नंबर 9 पर है रैप्टर। गाइस, ये एक छोटी और यूनिक से दिखने वाली रैप्टर का आविष्कार एक जापानीज कंपनी के द्वारा किया गया है, लेकिन इसे चाइना में मैन्युफैक्चर किया जाता है। ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूनिक डिजाइन लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि इसमें 3 व्हील्स का यूज किया गया है, जिसमें आगे की तरफ 2 व्हील्स होते हैं और पीछे की तरफ 1 व्हील होता है, और इसे 2 पार्ट्स में अलग अलग भी किया जा सकता है, जिसमें जो इसके ऊपर का हैंडल पकड़ने की जगह होती है उसे नीचे के पार्ट से बिल्कुल अलग किया जा सकता है, और इसके चलते समय इसके अंदर से बहुत ही कम आवाज आती है। इसके अलावा अगर आप इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर भी देते हैं तब भी इसे बहुत ही आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसके अंदर 48 वोल्ट की बैटरी लगी है, जिसकी मदद से इसे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जा सकता है, और इसे एक बार चार्ज करने के बाद इसे आप 40 किलोमीटर तक चला सकते हैं, और इसे चलाने के लिए आपको किसी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे आप किसी भी सिटी और किसी भी गली में चला सकते हैं। नंबर 8 पर है रेड्रॉइड कंगारू। गाइस, टोक्यो यूनिवर्सिटी में इस रोबोट से दिखने वाली रेड्रॉइड कंगारू का आविष्कार किया गया था,
होगा, जहाँ पर इस व्हीकल का नाम रेड्रॉइड कंगारू इसलिए रखा गया क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल एक कंगारू की तरह दिखाई देती है और इसका यूनिक डिजाइन और शेप देखने के बाद तो आप इसके फैन हो जाएंगे। इस व्हीकल के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है, जो कि आपके चलते चलते आपको फॉलो भी करता है। और नॉर्मली आपने इस तरह की व्हीकल्स को देखा होगा कि उनके ऊपर आप कोई भी ग्रोसरी का सामान नहीं रख सकते हैं। जैसे हमने अभी रैप्टर के बारे में बात की थी, उसके ऊपर भी आप कुछ नहीं रख सकते हैं, लेकिन इस रेड्रॉइड कंगारू व्हीकल के ऊपर आप कुछ भी ग्रोसरी का सामान रख सकते हैं। और इसके अलावा आप इसे अपने घर में भी चला सकते हैं और आप छोटी छोटी जगहों में भी इसे लेकर जा सकते हैं। इसकी हाई स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स की है और इसमें एक कैमरे का यूज किया गया है, जो कि इमरजेंसी में इस व्हीकल को आपको संभालने में मदद करता है। नंबर 7 पर है रोबो टैक्सी। गाइस, अमेज़न की सहायता से कंपनी जू ने एक गेम चेंजिंग रोबो टैक्सी लॉन्च की है। लोग तो इसके यूनिक डिजाइन को देखकर ही फैन हो जाते हैं और इस टैक्सी का एक सबसे बेस्ट फीचर तो ये है कि ये टैक्सी दोनों तरफ चल सकती है, मतलब कि ये टैक्सी दोनों डायरेक्शंस में अपनी बिल्कुल सेम स्पीड में चल सकती है। इसके अलावा इस व्हीकल के अंदर 4 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं और इन चारों पैसेंजर्स का फेस एक दूसरे की तरफ होता है। इसे रोड पर चलने के लिए इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स का भी यूज किया गया है, जिससे इस कार के द्वारा गलती होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नंबर 6 पर है GAC प्रेजेंट्स GOV। गाइस, इस व्हीकल को चाइनीज कंपनी GAC के द्वारा बनाया गया है, जो कि ये व्हीकल आज तक की दुनिया की सबसे एडवांस व्हीकल्स में से एक है, क्योंकि ये व्हीकल कार की तरह जमीन पर भी चल सकती है और एयरप्लेन की तरह हवा में भी उड़ सकती है, क्योंकि इस एक व्हीकल के अंदर दोनों ही फीचर्स को दिया गया है। लेकिन ये ड्रोन सिर्फ एक सिंगल सीट कैप्सूल है, जिसमें एक अकेले व्यक्ति बैठकर ट्रेवल कर सकता है। इसका ऊपरी हिस्सा फोल्डिंग ब्लेड के 6 सेट के साथ अलग होता है, जो कि इस व्हीकल में ये देखने में और भी ज्यादा यूनिक लगता है। अगर आप इससे चलते समय किसी ट्रैफिक में फंसे हैं, तो आप इस व्हीकल को एक ड्रोन की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप इस ड्रोन की मदद से वहां से टेक ऑफ करके उस ट्रैफिक से बाहर निकल सकते हैं। नंबर 5 पर है XPeng X3। गाइस, XPeng X3 एक बहुत ही अट्रैक्टिव उड़ने वाली कार है, जो कि जमीन पर चल भी सकती है और आसमान में उड़ भी सकती है। इसके इसी कारण की वजह से ये कार बहुत ही ज्यादा यूनिक बन जाती है। इस कार में लगभग 1936 किलो वेट है, जो कि जब ये कार हवा में उड़ान भरती है तो इसका स्टीयरिंग व्हील और गियर लेवल दोनों ही फ्लाइट मोड में स्विच हो जाते हैं और आप हवा में नेविगेट भी कर सकते हैं। XPeng X3 की मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर्स है और ये हवा में लगभग 35 मिनट तक उड़ सकती है। इसमें रिचार्जिंग सिस्टम है, जो ग्राउंड मॉडल को एयर मॉडल का रिचार्ज करने की अनुमति देता है। नंबर 4 पर है जंप एरो JA1। गाइस, ये जंप एरो देखने में तो एक ड्रोन की तरह लगता है, लेकिन इसका काम किसी एम्बुलेंस से कम नहीं है, क्योंकि ये उन जगहों पर भी लैंडिंग कर सकता है जिन जगहों पर कोई भी व्हीकल नहीं जा पाती है। जैसे अगर किसी एरिया में कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो उन जगहों पर जंप एरो की मदद से डॉक्टर्स को भेजा जा सकता है और इसके लैंडिंग और टेक ऑफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नंबर 3 पर है सेन। गाइस, इस व्हीकल को देखने के बाद आप चौंक गए होंगे, क्योंकि 2 पहियों के ऊपर चलने वाली ये व्हीकल आखिर रोड पर चलती कैसे होगी, क्योंकि 2 व्हील्स की मदद से तो कोई भी व्हीकल इस तरह से रोड पर नहीं चल सकती। तो गाइस, इस व्हीकल के अंदर सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम को लगाया गया है, जिससे इसके रोड पर चलते समय इसका बैलेंस बराबर बना रहता है। ये व्हीकल देखने में आपको भले ही छोटी सी लग रही हो, लेकिन इसके अंदर 5 पैसेंजर्स आ सकते हैं और इसका सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम तो टॉप नॉच है, जो कि इस कार को दूसरों से और भी ज्यादा यूनिक बना देता है। ये कार दूसरी कार्स की तरह लंबी नहीं है और इसे मोड़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 2 पर है Lazareth LMB 496। गाइस, ये दुनिया की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक है जो हवा में भी उड़ सकती है। इसे एक फ्रांसीसी मैकेनिक इंजीनियर लुडोविक लेजरेथ ने बनाया। ये सड़क पर चलने के साथ साथ उड़ने में भी सक्षम है। LMB 496 एक पावरफुल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में कार्य करती है। ये जो आप इस मोटर बाइक के व्हील्स देख रहे हैं, जो कि देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इसके 2 व्हील्स आगे हैं और 2 व्हील्स पीछे हैं। ये बाइक के व्हील्स होने के साथ साथ इनमें फैंस भी हैं। जब इस बाइक को हवा में ले जाने के लिए तैयार करते हैं, तो इस बाइक के दोनों व्हील्स इस तरह से ड्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बाइक हवा में 10 मिनट तक उड़ सकती है। अब अगर हम बात करें LMB 496 बाइक की कीमत के बारे में, तो इस बाइक की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $500,000 है, जो कि इस बाइक की पावर और इसके फीचर्स देखने पर वर्थ इट लगता भी है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि इतना पैसा इस बाइक के लिए ठीक है या नहीं? तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है फ्लायर।
गाइस फ्लायर चाइना में बनाया गया एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है जिसमें आप खुद बैठकर या अपने सामान को रखकर एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं। इसकी रेंज भी नॉर्मल ड्रोन से काफी ज्यादा होती है और इसे लैंडिंग के लिए किसी ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। कम जगह में भी फ्लायर बड़े आराम से लैंड कर लेता है। वैसे गाइस आपको इन चाइना की फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स को देखने के बाद क्या लगता है कि ये व्हीकल्स हमारे इंडिया के अंदर कब तक आ सकती हैं और इस तरह के ड्रोन और व्हीकल्स को इंडिया में आने में कितना समय लगेगा? इस बारे में आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।